वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पेट के हिस्ट्री के सिलेबस के क्रम में हमारा टॉपिक जो है मुगल काल, और इसका हम लोग दूसरा वीडियो कर रहे हैं। पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके उसके क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। सर थॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी? तो भारत में व्यापार की अनुमति किसने दी थी सर थॉमस रो को? तो ये थे हमारे जहांगीर। ठीक है, तो जहांगीर ने दी थी ये अनुमति। जहांगीर के समय में दो अंग्रेज राजदूत आए थे, एक तो आपके सर थॉमस रो थे, दूसरे थे आपके हॉकिंस। ठीक है, तो सर थॉमस रो किसके राजदूत थे? तो ये आपके ब्रिटेन के राजा जिनका नाम क्या था, जेम्स प्रथम, इनके ये राजदूत थे और 1615 में ये भारत पहुँचे थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में लिखी है? तो ये आपकी भाषा ज़रूर पूछ ली जाती है इनकी आत्मकथाओं की। जैसे आपका बाबर की आत्मकथा हो गई, अकबर की जो है जो आपका उनकी कथा थी, इसके अलावा हुमायूं की जो आत्मकथा थी, इन सब से संबंधित आपसे भाषा पूछ लिया जाता है। तो तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में लिखी गई थी? सबसे पहले तो याद रखना कि इसको जहांगीर ने खुद ही लिखा था। ठीक है, और इसे लिखा था इन्होंने फ़ारसी भाषा में। तो फ़ारसी भाषा में जहांगीर ने तुजुक ए जहांगीरी की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया गया था किसके द्वारा? तो ये बनवाया गया था जहांगीर की पत्नी जिसका नाम क्या था, नूरजहां। ठीक है, तो नूरजहां के द्वारा एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया गया था। तो एतमादुद्दौला कौन था? तो ये जो है नूरजहां के पिताजी थे। ठीक है, इनके द्वारा जो है ये मकबरा बनवाया गया था। और इस मकबरे के बारे में एक चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट है जो आपसे पूछी जाती है ज़्यादा, वो ये है कि मुग़ल काल की सबसे पहली इमारत जो कि पूरी तरह से संगमरमर से बनी थी, तो वो कौन थी? तो वो आपका एतमादुद्दौला का मकबरा ही था। ठीक है, मुग़ल काल की पहली इमारत जो पूरी तरह से संगमरमर से बनी थी। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। जहांगीर ने किस सिख गुरु की को 1606 ईस्वी में मृत्युदंड दिया था? तो ये कौन से सिख गुरु थे? तो ये थे आपके गुरु अर्जुन देव। तो अर्जुन देव को जो है इन्होंने मृत्युदंड दिया था किसने? जहांगीर ने। किस सन में? तो 1606 ईस्वी में इनको जो है मृत्युदंड की सज़ा दी गई थी। और किस लिए दी गई थी? तो ये आरोप था कि इन्होंने इनके पुत्र खुसरो की सहायता की थी। खुसरो ने किसके विरुद्ध? अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध क्या किया था? विद्रोह किया था। ठीक है, तो अर्जुन देव को जो है इन्होंने जो है मृत्युदंड दिया था जहांगीर ने। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपके शहादरा में। और शहादरा कहाँ पे है? तो शहादरा आपके है लाहौर में। ठीक है, तो लाहौर में जो है जहांगीर का मकबरा स्थित है। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हुई थी और इसे लाहौर के निकट शहादरा नामक स्थान पर दफनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो चित्रकला का जो स्वर्णकाल था ये कहा जाता है जहांगीर के शासनकाल को। आपको बताया गया था पिछले वीडियो में कि अकबर के शासनकाल को किसका स्वर्णकाल कहा जाता है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि किसका स्वर्णकाल कहा जाता है अकबर के शासनकाल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो दिल्ली में जो आपका लाल किला है उसका निर्माण कराया गया था किसके द्वारा? तो ये कराया गया था आपके शाहजहां के द्वारा। ठीक है, तो दिल्ली में जो लाल किला है उसका निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था। और ये कब किया गया था? तो 1648 ईस्वी में शाहजहां ने दिल्ली में शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना की थी और यहीं पर जो है लाल किले का निर्माण कराया था। ठीक, तो 1648 ईस्वी में ये स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो मोती मस्जिद देखिए आपके दिल्ली के किले में भी है और आगरा के किले में भी है। तो जो आपका आगरा के किले में आपका मोती मस्जिद है इसका निर्माण तो आपके शाहजहां ने कराया था, लेकिन जो आपका दिल्ली के किले में जो आपका मोती मस्जिद है इसका निर्माण किसने कराया? तो इसका निर्माण कराया था औरंगज़ेब ने। ठीक है, तो याद रखना आगरा के किले में मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाया, जबकि दिल्ली में जो आपका मोती मस्जिद है वो किसने बनवाया है? तो ये आपके औरंगज़ेब ने बनवाया है। ठीक है, किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो अभी आपने देखा था कि जहांगीर का जो शासनकाल था वो आपका चित्रकला का स्वर्णकाल था। स्थापत्य कला यानी कि जो है इमारतें बनवाना, महल बनवाना, ठीक है ना, इसका जो है स्वर्णकाल जो है किसको कहा जाता है? तो ये आपका शाहजहां के समय में जो है ये स्थापत्य कला काफ़ी विकसित हुई थी।
इसीलिए शाहजहाँ के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, अगला हमारा है निम्नलिखित मुगल शासकों में कौन वीणा बजाने का शौकीन था। तो एक वीणा वादक के रूप में कौन था, तो ये आपके थे, कौन था, ये आपका औरंगज़ेब था। औरंगज़ेब को यद्यपि कौन सी चीज़ें, संगीत नहीं पसंद था, उसने संगीत पे बैन लगाया था, उसके बावजूद भी ये एक अच्छा क्या था, वीणा वादक था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ये आपका औरंगज़ेब है। सतनामियों और छत्रसाल का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था। तो सतनामियों और छत्रसाल का विद्रोह ये हुआ था औरंगज़ेब के ही शासनकाल में। ठीक है, और जो ये सतनामी थे ये किसके अनुयायी थे, तो जो आपके संत रविदास हैं। ठीक है, तो रविदास के अनुयायी थे कौन, ये सतनामी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और छत्रसाल किस क्षेत्र के थे, तो छत्रसाल आपके बुंदेलखंड एरिया के थे। ठीक, तो ये दोनों आप याद रखना कि सतनामियों ने जो है नरनौल शहर पे कब्जा कर लिया था औरंगजेब के समय में, और ये मूलतः रविदास के अनुयायी थे। छत्रसाल ने शिवाजी के सलाह पर बुंदेलखंड में विद्रोह किया था, किसके विरुद्ध, तो ये आपके औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह था दोनों। किस बादशाह के राज्यकाल में हिंदू यानी कि जो आपके राजपूत थे उन मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी। तो देखिए मनसबदारी प्रणाली जो है, आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो ये आप लोग कमेंट करके बताना कि मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो मनसब एक पद होता है, तो सबसे ज़्यादा मनसबदार, हिंदू मनसबदार जो है किसके दरबार में थे, तो ये थे आपके औरंगजेब के समय में। ठीक है, तो औरंगजेब के समय में सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार थे, लगभग 33% हिंदू मनसबदार थे औरंगजेब के समय में। अगला जो प्रश्न है वो है आपका दक्कन का ताजमहल या फिर द्वितीय ताजमहल किसे कहा जाता है। तो दक्कन का ताजमहल या द्वितीय ताजमहल कहा जाता है आपके बीबी का मकबरा को। ठीक है, तो ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है बीबी का मकबरा को। और बीबी का मकबरा किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था औरंगजेब ने। ठीक है, तो औरंगजेब ने अपनी पत्नी रबिया उद्दौरानी, इनकी पत्नी का नाम था, औरंगजेब की पत्नी का नाम रबिया उद्दौरानी, तो इनके मकबरे को बीबी का मकबरा कहा जाता है। और इसे जो है दक्कन का ताजमहल या फिर द्वितीय ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है, और इसे फूहड़ ताजमहल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। पहली बात तो ये आपको याद रखना है कि नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था, तो 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। और ये किस मुग़ल शासक के समय में हुआ था, तो ये थे आपके मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, तो मोहम्मद शाह के समय में ये आक्रमण हुआ था, किसका, नादिर शाह का। ठीक है, और ये जो है इसमें भी आपको ये भी याद रखना है कि इसने जो है मयूर सिंहासन ये अपने साथ ले गया था, इसके साथ साथ कोहिनूर हीरा भी यहाँ से अपने साथ ले गया था, कौन, नादिर शाह। ठीक है, 1739 में जब इसने आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है मुग़ल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो जो मुग़ल साम्राज्य का अंतिम शासक था वो थे हमारे बहादुर शाह जफ़र द्वितीय। तो बहादुर शाह जफ़र द्वितीय जो थे ये मुग़ल साम्राज्य के अंतिम शासक थे। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के बाद जो है अंग्रेज़ों ने इनको पकड़ करके कहाँ पे, रंगून भेज दिया, जो कि अभी बर्मा जो है रंगून में भेज दिया था। और वहाँ पर इनकी 1862 ईस्वी में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस थे, आपके मुग़ल साम्राज्य से संबंधित 2 वीडियो में कवर हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, तो आप कमेंट करके बताएंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।